3, 1. बम फेंक रहा है। बाबा, बाबा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाएं। बाबा, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी बाबा। मैं जा रहा हूँ। इन दोनों को मारकर किस्सा यहीं पे खत्म कर दो। बाद में मेरे डेरे पर मिलेंगे। ठीक है, हथियार फेंक दो, सरेंडर कर दो खुद को। सेबू, तुम ठीक हो भाई? आप नाराज तो नहीं ना बाबा जान? मैं हमेशा आपके लिए दुआ करूंगी और हमेशा तिलावत कुरान करूंगी। एक बात बताएं सेबू भाई, बेटी, मेरे बाबा जन्नत में जाएंगे ना? इंशाल्लाह नाज़ली बेटा। और अगर मैं जन्नत में चली जाऊं तो मैं अपने बाबा से मिल सकती हूँ ना? जरूर मिलोगी नाज़ली। प्यार करने वाले हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। यानी हम मिलेंगे? इंशाल्लाह नाज़ली, इंशाल्लाह। रोना बंद कर दिया आप प्लीज। बहुत दुख हुआ। हम चलते हैं। ए रुको, मेरी बात सुनो। किसने भेजा है तुम्हें? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ है? ये किसने दिया है तुम्हें? क्या मजहर ने भेजा ये? मैं कसम खाता हूँ मैं किसी मजहर को नहीं जानता। अब ये लोग कौन हैं? तो फिर ये क्या है? मजहर ने भेजा है ये? हाँ, ये फूल क्यों भेजे उसने? हाँ? कहाँ है मजहर? बोलता क्यों नहीं? कहाँ है वो? हाँ भाई मैं कसम खाता हूँ मैं नहीं जानता ये फूल किसने भेजे हैं। बताओ वरना मार दूंगा तुम्हें। जल्दी बोलो। सेबू भाई, ये लोग कौन हैं? कोई नहीं नाज़ली, शायद इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ। आ जाओ। बताते क्यों नहीं? कार्लोस, छोड़ दो इन्हें, इन बातों का वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको सेबू। अच्छा इधर आओ, बोलो, जल्दी बोलो, किसने भेजे ये फूल? जल्दी बोलो। फोन पर किसी ने फूलों का ऑर्डर दिया था। कौन सा फोन? किसने किया फोन? जल्दी बताओ, किसने किया था? अपनी आईडी कार्ड दिखाओ। हेलो, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम। दिखाता हूँ भाई। क्या हाल है आकिफ? फूल मिल गए क्या? हाँ मिल गए। ये ले, वो मैंने रख लिए हैं तुम्हारी कब्र पर डालने के लिए। मैं तुम्हारा दर्द बांट रहा हूँ और तुम इससे कैसी बातें कर रहे हो? मेरा ये रूप अच्छा नहीं लगा? अपना मुंह बंद करो। कौन सी बिल में छुपे हो? अगर मर्द हो तो सामने आओ। मैं तुमसे बहुत दूर हूँ आकिफ, ढूंढ नहीं सकते। सुनो, तुम कहीं पर भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। हेलो हेलो। मजहर का फोन था ना? बुज़दिलों की तरह छुप कर बात करता है, मुझे उसे ढूंढना होगा। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है। रिलैक्स रहो। वो लोग हमें गुस्सा दिलाना चाहते हैं। हमें क्या पता? तुम लोगों को होश से काम लेना है, गुस्सा मत करो। तो फिर आप ही बताएं बॉस, हम क्या करें? आप ही बताएं। क्या हम सब यहाँ बैठकर साले भाई की कब्र पर खुशियां मनाएं? मैं अब इसको नहीं पहन सकता। ये क्या कर रहे हैं भाई? साले भाई शहीद हो चुके हैं। वो मजहर अभी तक जिंदा है और इधर उधर घूम रहा है और हम उसे पकड़ नहीं सके। तो कैसे ये यूनिफॉर्म पहन ले? हम सर उठाकर फखर से कैसे घूम सकते हैं?
जब तक वो मर नहीं जाता मैं ये यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। आप यूनिफॉर्म नहीं पहनोगे तो हम भी नहीं पहनेंगे भाई। सही कहा भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। हम ये यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। हम तुम्हारे बाबा के कातिल को ढूंढ लेंगे, मैं कसम खाता हूँ। उनके खून का बदला लूंगा, वादा करता हूँ। मुझे मेरे बाबा चाहिए आकिब भाई, कातिल का मैं क्या करूंगी? ये यूनिफॉर्म पहन लो। मजर को ढूंढे बगैर हम ये यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे बॉस। लगता है इंतकाम की कसम खा रहे हैं। शायद ये भी साले के पास जाना चाहते हैं। मैं जानता हूं तुम सब लोग दुखी हो, मैं भी दुखी हूं। ये मैं जानता हूं तुम्हारे दिलों पर क्या बीत रही है। कब्र में सालेह क्या सोच रहा होगा। क्या तुम उससे ऐसा बनना चाहते हो? बोलो, साले जैसा बनोगे? हाँ बोलो। कल को अगर तुम में से किसी के साथ ये सवाल किया जाए कि तुम में से पहलवान कौन है, कौन है तुम में से पहलवान, बताओ। है तुम में से किसी के पास जवाब? बताओ, है जवाब? आखिर बताओ, तुम पहलवान हो? हाँ कार्लोस, क्या तुम पहलवान हो बाल्टा? असल पहलवान वो है जो अपने जज्बात को अपने काम में शामिल नहीं करता। इसीलिए हमारे पैगंबर ने फरमाया है कि बहादुर गुस्से पर काबू पाता है। हमें अपने जज्बात पर काबू पाना होगा। वो शख्स हमें जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है बॉस। वो आदमी शैतान है। हम अल्लाह के बंदे हैं और वो शैतान का गुलाम है। उसकी बातों में मत आओ, ऐसा मत करो, जज्बाती मत बनो। लेकिन बॉस, लेकिन कुछ नहीं बाल्टा। तुम सिर्फ और सिर्फ इसका इंतकाम लेना चाहते हो, लेकिन नहीं। हम खुद को कुर्बान करने वाले हैं, रहमान के रास्ते पर चलने वाले हैं। हमारा रास्ता रहमान वाला है, शैतान वाला नहीं। अगर तुम इंतकाम के लिए निकलोगे तो अपने रास्ते से भटक जाओगे, फिर तुम्हारी मंजिल अंधेरा है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब और इससे आगे मैं तुम्हें क्या कहूं? चलो अब जल्दी से इस यूनिफॉर्म को पहन लो। चलो आकिफ, अब बस भी कर दो, पहन लो अपनी शर्ट।
माइंड ना कीजिएगा बॉस, मैंने वादा किया है साले भाई का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा, अपने लिए नहीं। मेरा जो फर्ज बनता था मैंने तुम सबसे कह दिया। बाल्टा, अब तुम जो चाहो वो करो। लगता है बहुत जल्द फिर सामना होगा, मुझे भी इंतजार रहेगा। चलो बेटी, अब चलते हैं। अम्मी कुछ देर और रुक जाते हैं ना प्लीज। हम दोबारा आ जाएंगे नाज़िम, अभी तुम घर चलो। आओ चले। चलो। हेलो, मैं तैमूर बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस से। हाँ मैं सुन रहा हूँ। मजर के घर जब हमने तलाशी ली तो वहां से हमें एक शॉपिंग की इंफॉर्मेशन मिली। क्या शॉपिंग? किस चीज की? बॉस जी कुछ हथियार खरीद रहे हैं, इनमें रॉकेट लॉन्चर्स भी हो सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो तैमूर? ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं? पता नहीं सर, मैं आपको इस जगह का एड्रेस बताता हूँ, बॉस आप यहीं आ जाएं। क्या कह रहे हो तैमूर? हमें एड्रेस बताओ। हाँ हाँ ठीक है, तुम वहीं पर रहो, हम अभी आ रहे हैं। बॉस खैरियत है ना? इंटेलिजेंस वालों ने मसर के घर की तलाशी ली है, उनको किसी शॉपिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। तैमूर ने बताया कि वहाँ पर एक ट्रक गैरेज है, मसर वहीं पर हो सकता है। किस तरह की शॉपिंग उन्होंने कुछ बताया है बॉस? बड़े हथियार है, रॉकेट भी हो सकते हैं। अब तुम नहीं बच सकते मजर। सुनो दोस्तों, हमें जिस मौके की तलाश थी हमें मिल गया। चलो। रुको आकिफ, आकिफ इस हालत में मत जाओ। जब मजर की लाश आपके सामने होगी फिर आपको ठीक लगेगा बॉस। अरे खुशामदीद नफीस। शुक्रिया जनाब। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है भाई। बोलो संजार, क्या सीधे से हमारा सारा सामान आ गया है? आ गया है भाई, गैराज में है। अपनी आंखें खुली रखना, हमारे पीछे बहुत से लोग हैं। आप फिक्र ना करें भाई, ऐसा ही होगा। क्या आप यहाँ आएंगे? आऊंगा, तुम लोग ध्यान रखना। अब तुम सब लोग माल उतारो और अच्छी तरह से चेक कर लेना सब कुछ, और याद रहे काम ध्यान से होना चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं हमारे पास, वरना मजहर भाई किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। समझ गए ना? अब जाओ। बॉस हम पहुंच गए हैं, बस आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है आकिफ, रुको। बादशाह तुम्हारी क्या कंडीशन है? हम तैयार हैं बॉस। लगता है मजर आ गया है, शुरू करें? बादशाह, मुझे मजहर हर हालत में जिंदा चाहिए। दोस्तों क्या तुम तैयार हो? इन्हें खत्म किए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तैयार है आकिफ। भूलना मत, साले भाई के लिए। साले भाई के लिए जाते हैं हमें। आकिफ, लगता है काम शुरू हो गया।
हम भी करते हैं, किसका इंतजार करें? एक मिनट, मुझे मजहर नजर नहीं आ रहा। बादशाह, तुम्हें इन आदमी में मजहर नजर आ रहा है? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से वो वैन के अंदर है। खोल के दिखाओ मुझे। ये नई आइटम है, इसकी डील हुई थी तुमसे। ठीक है, हमें ये माल जल्दी चाहिए, ये हम रख लेते हैं। बाकी जो माल की बात की थी वो तुम स्टोर में पहुंचा देना। ठीक है। गाड़ी में रख दो। चलो दोस्तों, अब चलो। बिस्मिल्लाह। अपने हथियार फेंक दो, भागो, टीमन आ गई है। क्या तुम्हें कहीं पर मजर नजर आ रहा है? लगता है मजर आया ही नहीं है भाई। फिर आखिर कहाँ गया वो? मुझे भी लगता है नहीं आया। बॉस, मजर इधर नहीं आया, वो इन लोगों में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं है? तुम्हें पूरा यकीन है? जी बॉस, वो नहीं है, वैन में भी नहीं है। मसर वहाँ पर मौजूद नहीं है। सर, हमें यही इन्फॉर्मेशन मिली थी। हिलने की कोशिश मत करना। कोई होशियारी नहीं चाहिए। कौन हो तुम? मजहर भाई का राइट हैंड हूं मैं। वो इस तरफ से अटैक कर रहे हैं। उन्हें पास मत आने देना, हमें फौरन यहाँ से जाना होगा। ठीक है, तुम लोग क्या करोगे? हम बाद में आ जाएंगे। चलो सब गाड़ी में बैठो। कार्लोस, वो भाग रहे हैं। मैं इनमें से किसी को भागने नहीं दूंगा। चलो चले, हम जा रहे हैं। ठीक है भाई। दोस्तों, फायर करो इन पर, फायर! कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। सबको मार दूंगा। हथियार फेंक दो अपने। अगर अब तुम लोगों ने एक भी गोली चलाई तो मैं तुम्हारे बॉस को मार डालूंगा। हट जाओ दोस्तों, हट जाओ। बॉस! बॉस, क्या आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, मगर वो वैन चली गई। आखिर ये रॉकेट चल क्यों नहीं रहा?
इस बटन को नीचे करो, अब लॉक ऑन करो, अब फायर करो। लाओ मुझे दो, ये पकड़ो, रोको इन्हें। मरने के लिए तैयार हो जाओ। कार्लोस, रॉकेट। अब तुम लोग गए घटिया लोगों। कहाँ हमला करना है बोलो, बताते हो कि नहीं? इस बार बड़े हथियार खरीदे हैं, इस बार वो बड़ा हमला करना चाहता है। 3, 5 तुम लोग गए घटिया लोगों। चिल्लाओ मत, क्यों चिल्ला रहे हो? किस लिए चिल्ला रहे हो? जब बड़े हो जाओगे तब इसके साथ खेलना, अभी छोड़ो इसे। खड़े हो जाओ, चलो। इसका लाइसेंस है क्या? मुझे छोड़ दो भाई। हाँ, छोड़ दो तुम्हें। और कितनी देर तक इंतजार करते रहेंगे? लगता है उसने फायर नहीं किया। मेरा सर दर्द होने लग गया यार। चलो उठ जाओ। कहीं वो चला ही ना दे पाशा। अगर चलना होता तो कब का चला चुका होता वो। पाशा, कार्लोस, पाशा, कार्लोस, उठ जाओ, कोई खतरा नहीं है। बाहर आ सकते हो तुम, आ जाओ, कोई खतरा नहीं है। हम आ गए हैं सेबू भाई। हमें तो लगा आज हमारा आखिरी वक्त आ गया है। हेलो मजहर भाई, हम पर हमला हो गया था। टीम 1 आ गई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया। उन्होंने सबको मार दिया भाई। क्या कह रहे हो? कहाँ हो इस वक्त? रास्ते में हूँ भाई। और माल कहाँ है? माल तो मेरे पास ही है। कोई तुम्हारे पीछे तो नहीं है? नहीं भाई, मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल आया। चलो ठीक है, तुम मिनी बस को छोड़ो, कोई और गाड़ी ढूंढो और माल यहाँ ले आओ, समझ गए? हम स्टोर में हैं। ठीक है भाई। अगर किसी पर थोड़ा सा भी शक हुआ तो यहाँ मत आना। तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे मजहर। ये सब करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने मेरे भाई को मारा है, भाई को। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उन सबको मार देता। ठीक है, ये सब छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ। रॉकेट कहीं पकड़े तो नहीं गए? नहीं, मेरे आदमी यहाँ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ आओ, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। ये हथियार मैंने क्यों मंगवाए हैं तुम जानते हो? शिकार पर जाने के लिए तो नहीं लाए होंगे। पता है ये कौन सी जगह है? पुलिस स्टेशन है। कल हम लोगों ने यहां हमला करना है। कितने लोग होंगे यहाँ पर? तकरीबन 30 लोग होंगे यहाँ पर। उनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। तुम कर लोगे ये काम? बहुत से काम किए हैं, ये तो बच्चों का खेल है। कहाँ चला गया ये मजहर? हर दफा हमारे हाथ से निकल जाता है। भाई हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे, थोड़ा सब्र करिए आकिब भाई। ऐसा नहीं हो सकता, हम कहीं तो गलती कर रहे हैं। बॉस, मजहर का आदमी साजिद, उसको गोली लगी है, वो जख्मी है, मरा नहीं। तुम उसके साथ जाओ, कहीं कोई पागलपन न करे। रुको, मैं भी आता हूँ। उठो उठो उठो। क्या कर रहे हैं? वो ऐसा मर जाएगा। देखो इसे, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा मत करें। अब थोड़ा जख्मी हुआ है। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो तुम? अब बोलो, मजहर किधर है? बोलो, बताओ मुझे, मजहर किधर है? मैं नहीं जानता। ठीक है, लगता है सर पर चोट लगने से याददाश्त चली गई है। आप यहाँ से चले जाएं। नहीं जाऊंगा, जब तक ये दुश्मन बोलेगा नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बोलो। सर आप इसे छोड़ देंगे, मर जाएगा। तुम खामोश रहो, मेरी बात सुनो। मजहर ने हमारे सबसे करीबी दोस्त को मारा है, हमारे बड़े भाई को। आज इधर से रॉकेट लेकर गए हैं, अब पता नहीं किसको मारेंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। तुम बोलोगे? बोलो।
सर आप इसे छोड़ दे प्लीज। अच्छा नहीं बोलोगे? सर आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं इस आदमी को ले जा रहा हूँ, इसको ठीक करके तुम्हारे पास ले आऊंगा। ये इंसानी हकूक के खिलाफ है। अच्छा देखो, ये लोग इंसान नहीं हैवान है। जल्दी करो कार्लोस, पकड़ो इसको। भाई मैंने तो इसे पकड़ ही लिया है। भाई इसका खून बह रहा है, कहीं कोई मसला ही ना हो जाए। कार्लोस मैंने जैसा कहा वैसा करो, मुझे इससे गुलवाना है। चलो जल्दी चले। देखो सर आप दोस्त, इसे नहीं छोड़ दो, लेकर जा पीछे हटो, सकते। चलो। छोड़ दे इसे, रोके ही नहीं। रुक जाओ, समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? हमने इसे नहीं समझा था। माल्टा, प्रोसिक्यूटर इधर है, इस आदमी को छोड़ दो वरना हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। पढ़ते हैं तो पढ़े, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं वादा करता हूँ उस आदमी को कुछ नहीं होगा। आप फिक्र मत नौकरी का करें। मसला है। आप मेरा इंतजार करें, मैं 1 मिनट में लेकर आया। हम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर यहाँ आए थे। इस सारी फाइट में हमारे 2 जवान जख्मी भी हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्टोर के बारे में जानते हो तुम? इस बारे में पता कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर साहब। अगर उनमें से कोई जिंदा है तो उसका बयान ले लें। इसके लिए आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है प्रोसिक्यूटर साहब। बॉस 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, खैरियत है? आकिफ पागल हो गया है, जख्मी आदमी को एम्बुलेंस से उतारकर उससे पूछ रहा है। क्या? जाओ उसे जाकर रोको। प्रोसिक्यूटर अभी यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने कहा लेकिन उसने नहीं सुना। हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब बताओ कहाँ है मजहर? मुझे कुछ नहीं पता ऑफिसर। बताओ, जल्दी बताओ। बताते हो कि नहीं? रॉकेट का क्या करना है, जल्दी बताओ। मुझे जल्दी बोल। कहाँ हमला करना है, बोलो। बताते हो कि नहीं? इस बार बड़े हथियार खरीदे हैं, इस बार वो बड़ा हमला करना चाहता है। वाह, हमला करना चाहते हो? अच्छा तुम करोगे, हर जगह हमला करोगे। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जाने तो दो। देखो इसके, अभी बता देगा सब कुछ। थोड़ी देर में सब उगल देगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे। मैं आपकी भाई, आप शिकायत रुक जाएं। करूंगा। आप हमें 5 मिनट दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ इसको कुछ नहीं भाई होगा। कुछ नहीं होगा इसे, कह रहे ना कुछ नहीं होगा इसे। क्या हो रहा है? जाएं आप। ये सब आपके आदमी हैं। बिल्कुल। मैं आप सबकी शिकायत करूंगा, सबकी। देखो भाई, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं सब कुछ देख लेता हूँ। अच्छा तुम सब आकिफ छोड़ो इस आदमी को। इस घटिया इंसान को मजहर का पता है बॉस। पता है या नहीं, बस तुम इसे छोड़ दो। प्रोसिक्यूटर यहाँ मौजूद हैं। हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बॉस वो रॉकेट्स कहाँ चले गए, हमें कैसे पता चलेगा? पता नहीं, लेकिन ऐसे भी नहीं। प्रोसिक्यूटर साहब, टीम 1 वाले एक जख्मी आदमी पर तशद्दुद कर रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ जनाब, आप अपनी आंखों से देख लें। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका जवाब बहुत आसान है। बताओ मुझे। बोलो। जो आप नहीं दे सकते वो मिलता है। प्यार मिलता है, सुकून मिलता है। बता दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। आकिफ बस बहुत हो गया। पाशा, ये आदमी जब तक नहीं बोलेगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बताते हो कि नहीं? बोलो, जल्दी बोलो, वरना बेमौत मारे जाओगे। वो देखिए सर। आकिफ हथियार नीचे कर लो। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप खड़े यहाँ तमाशा देख रहे हैं, ये भी कोई तरीका है? प्रोसिक्यूटर साहब ऐसी बात नहीं। हमारे बॉस की कोई गलती नहीं है। ले जाएं इसे, इसका इलाज करें जाकर। नहीं, रुक जाओ। जब तक ये बताता नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। देख क्या रहे हो, जाओ। ठीक है। अब तुम आगे से जुबान चलाओगे, मैं तुम्हें टीम 1 से निकलवा दूंगा। हमारा भाई शहीद हो गया है प्रोसिक्यूटर साहब, और इस आदमी को कातिल का पता है। इनके पास रॉकेट्स भी हैं, ये नहीं मालूम कि इन्होंने कहाँ हमला करना है। अगर अपने काम को जिम्मेदारी से करते तो ना ही तुम्हारा दोस्त शहीद होता और ना ही यहाँ से ये कामयाब भागते। मेरी बात आकिफ सुनो। भाई। हमारा भाई शहीद हो गया है। छोड़ो आकिफ, हमारा क्या सबसे कर रहे हो? अच्छा भाई। छोड़ो, पीछे हटो। छोड़ो मुझे, पीछे हटो। छोड़ दे भाई। अपनी हद छोड़ो में रहो। आकिफ होश से काम लो। असल में तुम ही वो बेकार लोग हो जो इस मुल्क का पैसा खा रहे हो। हमारे भाई की एक छोटी बेटी है, क्या तुम उसका ख्याल रखोगे? बोलते क्यों नहीं? एक बात सुन लो, समझो तुम के
3 चार्ज लगवाऊंगा। ऑफिसर पर हमला, बिला इश्तियाल फायरिंग, और ये कि जिन लोगों ने सरेंडर किया उन पर हमला। अगर उन रॉकेट्स के जरिए कुछ नुकसान हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बात को सुना तुमने? रिलैक्स हो जाओ। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुन लिया तुमने? तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, देख लेना। सबसे पहले तुम्हें हथकड़ी लगेगी। सुन लिया तुमने? जो करना है करो। मुझे जेल में डालोगे? ठीक है, जाओ डाल दो जेल में। चले भाई। चलो आकिफ। देखो जरा, अभी भी कहती है कि उससे मिलना है। ये लड़की तो मुझे पागल कर देगी। तुम मुझसे हरगिज नहीं मिलोगी, समझ गई? आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे? मैं कार्लोस से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे करता है। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैंने तुमको इसलिए पैदा नहीं किया कि कोई आकर तुम्हें अगवा करके ले जाए और तुम्हें मारने की कोशिश करे। ठीक है, माना मैंने। वो एक बुरा वाकया था, लेकिन बचाया भी उसी नहीं था। वो बहुत बहादुर इंसान। देखो जरा, देखो, अभी भी कह रही है कि उसने इसे बचाया। बात सुनो बेटी, अगर वो शख्स ना होता तो तुम्हें किसी ने अगवा ही नहीं करना था। उस आदमी से मिलकर तुम्हें क्या मिलता है, मुझे समझ नहीं आती। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका जवाब बहुत आसान है। बताओ मुझे। बोलो। जो आप नहीं दे सकते वो मिलता है। प्यार मिलता है, सुकून मिलता है। मैं खुद को उसके हाथों में महफूज समझती हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज तक तुमने मुझसे जो कुछ मांगा मैंने वही दिया। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। जैसे ही तुम बड़ी हुई तुम्हें गाड़ी लेकर दी। मुझे आप लोगों के पैसे नहीं चाहिए थे, प्यार चाहिए था। देखो जरा, लेकिन आप लोगों के पास तो मेरे लिए वक्त नहीं था शायद। ओह चुप कर जाओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। उस आदमी ने जादू कर दिया है तुम पर। अम्मी, आप ऐसी बातें मत करें। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूँगी। इसमें दुखी होने वाली भला कौन सी बात है? बस बहुत हो गया। तुम उस शख्स से शादी नहीं करोगी और नहीं अब इस घर से बाहर जाओगी। छोड़े बाबा। बाबा मेरा सुन ली मैंने तुम्हारी बात। खामोशी से चलो। प्लीज छोड़िए। ऑफिसर्स, अब इन तीनों को ले जाकर जेल में डाल दो। कल इन्हें अदालत में पेश करेंगे। देखते हैं इनके साथ क्या होता है। प्रोसिक्यूटर साहब, हमने अभी अभी अपना सबसे करीबी दोस्त खोया है। इसी वजह से सब जज्बाती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। हाथ में गन की आई, खुद को रस्तू समझ लिया। ले जाओ इन्हें। ये क्या किया तुमने आकिफ? कश्यफ, मैं मजबूर था। उस आदमी का मुंह खुलवाना जरूरी था। अगर तुम्हें जेल हो गई तो क्या किया जा सकता है फिर? क्या होगा इन सब का? मेरा क्या होगा? देखो कश्यफ, अगर एक आकिफ जाएगा तो 1000 आकिफ आएंगे। तुम मेरे बारे में ना सोचो, मजहर को कैसे पकड़ना है ये सोचो। वाल्टा, वाल्टा, ये सब क्या हो रहा है? अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है फातिमा। तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं? प्रोसिक्यूटर साहब ऐसा चाहते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते? मेरा शोहर तुम सबको बचाने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालता है और तुम लोगों ने उसी को पकड़ लिया। आप रुक जाएं फातिमा आपा, पहले ही मसला बहुत खराब है। ये कहाँ का इंसाफ है? छोड़ो मेरे शोहर को। मना करें इन्हें। फातिमा, हम कुछ करेंगे, तुम रिलैक्स हो जाओ। ले जाओ इसे। ठीक है, आए फातिमा आपा, वो छूट जाएंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। कश्यफ, मेरी बात सुनो। सीना को कुछ पता न चले। अगर उसके घर वालों को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। फिक्र मत करो कार्लोस। अगर सीना कॉल करे तुम सीना से कोई झूठ बोल देना मेरे लिए। इसे तुम रख लो। ठीक है।
सिबू भाई, हमारे घर का ख्याल रखना। तुम्हारे बगैर मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। क्या करूंगा मैं? बेटा ये क्या हो गया? रोना बंद करो, मुझे रुलाओगी। अब बस करो, बहुत बातें होगी। चलो गाड़ी में बैठो, लेके जाओ इन्हें। आपा बस कर दे। साले भाई, ये मैं क्या देख रहा हूं? अल्लाह का शुक्र है आप जिंदा हैं। मैं जिंदा हूं आकिफ, अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम जैसे लोगों का साथ मिला। भाई यहाँ पर काफी हल्ला गुल्ला है, लगता है कोई फंक्शन चल रहा है। तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं, अपने काम पर ध्यान दो। अब आप लोग झूठ बोल रहे हैं। वो जख्मी हुआ होगा। कौन से हॉस्पिटल में है वो? नहीं सीना बहन,